नहीं निभाएगा सूरजमल गुन्नू जी के साथ अपनी दोस्ती, होगा ये अंजाम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। जिस मुकाम पे हमने देखा है सूरजमल और गुन्नू जी को बात करते हुए, वो मुकाम कुछ ऐसा है दोस्तों कि जहां से हम सोच सकते हैं कि आगे की कहानी क्या हो सकती है। एक ऐसा करैक्टर जो इस धारावाहिक में हमने देखा है, गुन्नू जी नाम का, वो करैक्टर बचपन से लेके अब तक षड्यंत्र और चाले ही चलता आया है और इसका इतना जिक्र नहीं है हिस्ट्री में, ये आप सबने भी हमें बताया। मगर इस करैक्टर का अंत कैसे होगा? सब चाहते हैं गुन्नू जी का अंत हो, गुन्नू जी का अंत हो। मगर अब जो हालात दिख रहे हैं, अगर इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देखें तो आपको समझ में आएगा कि किस एंगल से मैं बात करना चाहती हूं। क्योंकि अब जो हालात दिख रहे हैं उसमें गुन्नू जी का अंत दिख रहा है। क्योंकि जो अंत की बात मैं करूंगी इस वीडियो में, उस अंत से बहुत सारी चीजें संभल जाएंगी। शुरू करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। गुन्नू जी जिस तरह सूरजमल से मिलते हैं, दोस्ती खत्म करते हैं, इस तरह से खत्म करते हैं कि ना तो मैं आपको जानता हूं ना ही आप मुझे जानते हैं। यानी कि अगर मैं सामने भी आ जाऊं तो आप मुझे पहचानेंगे भी नहीं। सूरजमल हां तो कह देता है सिर्फ एक्सप्रेशन से, और गुन्नू जी अपनी बात कह के वहां से निकल जाता है। अब अगर हम हिस्ट्री के बारे में बात करें तो ऐसा कुछ जो गुन्नू जी ने कहा कि खून की नदियां बहेंगी या खून में डूब जाएगा गुमेर का किला, ऐसा कुछ हुआ नहीं था। हां हुआ था, जंग हुई थी, मगर अंत में समझौता ही हुआ था सूरजमल के साथ। और सूरजमल ने जब से ये लड़ाई शुरू की है, हर बार उन्होंने समझौते की बात भी की है साथ में, चाहे उनकी चाल समझे चाहे कुछ भी समझे। ये भी जो अंत में जो जिस तरह खंडेराव का अंत हुआ, वहां पे भी पेशवा के पास सूरजमल का एक संदेश जाता है जिसमें वो शरणागत होने की बात करता है। अगर उस बात को सीरियसली ले लेते, अगर शरणागत की बात मान ली जाती तो खंडेराव को सुरंग तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। फिर अगर युद्ध भी होता तो सब लोग मिलकर लड़ते, अकेला खंडेराव शिकार नहीं बनता। खंडेराव सुरंग तक गया, उसने तोप का गोला दागा और खंडेराव की मृत्यु हो गई। तो यह प्रस्ताव जो था ये बीच में ही रह गया। गुन्नू जी ने जो सुरंग वाली बात बताई वो पूरी तरह से उनकी सही साबित हुई और सूरजमल की नजरों में गुन्नू जी के नंबर बन गए और गुन्नू जी को उन्होंने कहा कि तुम्हें तुम्हारी गद्दी अब मिल जाएगी। मगर यहां पे गुन्नू जी अपना रास्ता निकाल रहे हैं। उनको दिख गया है कि मल्हार सरकार अब छोड़ेंगे नहीं खंडेराव के अपराधियों को, और अगर उनका 1% भी रिवील हो गया तो गुन्नू जी तो गए, गद्दी की तो बात ही छोड़ दो। अब यहां पे गुन्नू जी जो कहते हैं दोस्ती तोड़ते हैं, और उसके बाद जो सूरजमल बाद में गुन्नू जी के जाने के बाद जो आगे हमें सीन दिखा नहीं है, सूरजमल वहां पे खड़ा है और सोच रहा है। तो अगर हम इस चीज को इस तरह से कंक्लूड करें कि सूरजमल और मल्हार सरकार के बीच में उसके बाद जो भी हुआ वो इतना बड़ा नहीं हुआ जितना गुन्नू जी बता के गए। उसके बाद समझौता हुआ मराठाओं में और सूरजमल में। तो यह समझौता सिर्फ एक ही शर्त पे हो सकता था दोस्तों, क्योंकि ये जो हम इस सीरियल के जरिए देख रहे हैं कि सूरजमल अगर गुन्नू जी को एक्सपोज कर दे मल्हार सरकार के सामने कि आपको तो बाहर से दुश्मनों की जरूरत ही नहीं है मल्हार सरकार, आपके तो घर में दुश्मन बैठा हुआ है। क्योंकि सूरजमल को गुन्नू जी से क्या खतरा है, बड़ा राजा है, नाम है, बहुत कुछ किया है। गुन्नू जी जैसे लोगों को तो उसने पहले भी यूज किया होगा, और ये तो यूज होने के लिए बैठे रहते हैं लालची लोग। तो यहां अगर मेरे हिसाब से, ये मेरे हिसाब से आंकलन कर रही हूं कि अगर ऐसा कुछ होता है, इससे हिस्ट्री में जो चल रहा था वो भी चलता रहेगा,
कहानी बैक ऑन ट्रैक आ जाएगी हिस्ट्री के हिसाब से, और साथ में गुन्नू जी का जो पोटली है वो भी बन जाएगी, क्योंकि वही कहते हैं कि बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी, आखिर तो बकरे को कटना ही है। तो ये अब जहां पे सूरजमल ये बात एक्सपोज कर देगा मराठा समाज के सामने, पेशवा के सामने, ये है कल्प्रिट, इसने हमें बोला खंडेराव को मारने के लिए। और तब जब गुन्नू जी वहीं बैठे होंगे, वहीं पे ये सब हो जाएगा, तो तब भरे दरबार में अगर गुन्नू जी का सर धड़ से अलग किया जाता है तो सबको खुशी ही होगी, क्योंकि वाकई में कल्प्रिट तो गुन्नू जी ही थे। तो दोस्तों, ये मेरा अनुमान है, ये मेरा अंदाजा है, जिससे कि सब चीजें संभल सकती हैं कि अगर ऐसा होता है तो। बाकी हम देखते हैं कि इस धारावाहिक के जरिए कैसे मल्हार सरकार का प्रतिशोध बताया जाता है, कैसे गुन्नू जी का डर जो है वो सच्चा होता है, कैसे गुन्नू जी और सूरजमल के बीच में वाकई में जो दोस्ती है कायम रहती है, या फिर जो मैंने कहा वो होता है। ये सब आगे देखने वाली बातें हैं। फिलहाल आपकी राय जानना चाहूंगी कि क्या आप मुझसे इत्तेफाक रखते हैं कि अगर इस तरह से कहानी चले तो? कमेंट कीजिए। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.